हाय एवरीवन, दिस इज यश गोयल। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट एसडी गाइड 2022 के बारे में। यार माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स थे, जो भी तुम्हारे मन में शंकाएं थी, उन सब के डाउट्स लेके आ गया हूं मैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बात कर रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट कब हायर करती है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोसेस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में तुम कैसे जा सकते हो अगर तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, माइक्रोसॉफ्ट सीटीसी पैकेज कितना देती है, सारा कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, माइक्रोसॉफ्ट कब हायर करती है। सबसे पहली चीज यार, माइक्रोसॉफ्ट ऑन कैंपस जाती है एंड बहुत सारे बच्चे हायर करती है पर कॉलेज। अगर मैं बात करूं, इस साल इंटर्न्स हायर कर रही थी 20, 25, 30, किसी कॉलेज में 60 बच्चे भी माइक्रोसॉफ्ट ने हायर किए हैं एज इंटर्न। तो ऑन कैंपस मान के चलो बहुत ज्यादा बच्चे हायर करती है। जिस कैंपस में आती है उस कैंपस की चांदी है। मतलब कैन यू इमेजिन 60 इंटर्न्स फ्रॉम अ सिंगल कॉलेज, 60। अब यार ऑन कैंपस की बात तो होगी। अब मुझे पता है तुम्हारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो ऑफ कैंपस में है। ऑफ कैंपस कब हायर करती है? और ऑफ कैंपस के लिए इसके 2-3 अपॉर्चुनिटीज आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम सेकंड ईयर में हो, राइट, या अगर तुम सेकंड ईयर में नहीं हो, तुम थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आ चुके हो, तो अपने जूनियर को जरूर बता देना। सेकंड ईयर में एक अपॉर्चुनिटी आती है माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, जो कि अभी पास ऑन हुई है एंड उसके थ्रू तुम माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो। उस अपॉर्चुनिटी में तुम्हें एक टेस्ट में अपीयर होना होता है। वंस यू आर क्लियर, लाइक अगर तुम्हारे वो टेस्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है ऑफ अबाउट अ मंथ। उस मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद यू आर गिवन अ चांस टू गिव इंटरव्यूज फॉर इंटर्नशिप्स एट माइक्रोसॉफ्ट। एक तो ये चीज होगी, दिस यू गेट इन योर सेकेंड ईयर। मतलब इसका टाइमलाइन होता है अराउंड अप्रैल, मई एंड जून। सेकंड चीज यार, माइक्रोसॉफ्ट एंगेज क्या और किसी बैच के लिए भी होता है। थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए फिर से माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर के अराउंड माइक्रोसॉफ्ट एंगेज की ओपनिंग्स आने वाली हैं फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर करना कि उसके लिए प्रिपेयर जरूर कर लेना। प्रिपेयर कैसे करोगे इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे प्रिपेयर करोगे। थर्ड थिंग यार, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है क्या? इसके अलावा मतलब माइक्रोसॉफ्ट के और डिफरेंट डोमेन्स में हायरिंग प्रोसेस चलते रहते। वन इज माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट यूआई यूएक्स हैकाथॉन। ये भी अराउंड दिसंबर होती है। इसके थ्रू इफ यू आर वेरी गुड एट डिजाइन, तो तुम्हें डिजाइन इंटर्न का चांस मिलता है एट माइक्रोसॉफ्ट। तो जो भी कोई यूआई यूएक्स वाला तुम्हारा दोस्त है, उसको जरूर बता देना भैया इसमें पार्ट ले लेना, प्रिपेयर करके रखना क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद यार, अगर सपोर्ट रोल्स में जाना है माइक्रोसॉफ्ट में किसी को, तो उसके लिए भी एक हैकाथॉन कंडक्ट करवाते हैं जिसका नाम है फिक्सेथॉन। फिक्सेथॉन पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट में सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। इसके बाद यार, माइक्रोसॉफ्ट तब हायर करती है जब ऑन कैंपस वाले बच्चे उनका ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं एंड उनके पास ओपनिंग्स बच जाती हैं। फिर वो रेफरल के थ्रू तुम्हें हायर कर लेंगे। तो ये डिफरेंट वेज थे जिसके थ्रू तुम माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हो। इसके बाद यार हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सीटीसी एंड ब्रेकअप की। पर नहीं, इससे पहले हम डिस्कस करते हैं भैया माइक्रोसॉफ्ट में जाना कैसे है, प्रोसेस क्या होता है। सीटीसी ब्रेकअप देख लेंगे, पर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाना कैसे है। तो उसके लिए यार माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट राउंड्स कंडक्ट करती है। उन राउंड्स में क्या क्या पूछा जाता है, हम वो सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना यार, कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, माइक्रोसॉफ्ट अगर ऑन कैंपस जाती है, अगर तुम्हारे भी ऑन कैंपस आ रही है माइक्रोसॉफ्ट, या फिर इसका ऑफ कैंपस टेस्ट है, तो सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। उस ऑनलाइन टेस्ट में क्या पूछा जाता है, जनरली अगर इंटर्नशिप या फुल टाइम के लिए भी आ रही है, तो उस इंटर्नशिप के टेस्ट में क्या पूछा जाता है? उस इंटर्नशिप के टेस्ट में यार सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। आजकल माइक्रोसॉफ्ट इज यूजिंग अ प्लेटफॉर्म नोन एज कोडिलिटी। कोडिलिटी नाम का प्लेटफॉर्म है, या फिर कई बार इट इज कंडक्टेड ऑन मेटल ऑल्सो। तो मेटल एंड कोडिलिटी यूज करती है माइक्रोसॉफ्ट। लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है यार? लेवल ऑफ क्वेश्चंस तो मान के चलो मीडियम लेवल लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होते, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं यार मेटल जैसे प्लेटफॉर्म पे। अगर तुम उसको सबमिट कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब अगर तुमने वो क्वेश्चंस पूरे के पूरे क्लियर कर दिए, टेस्ट केसेस भी पास हो गए, तो तुम नेक्स्ट राउंड में जाओगे। तो मेक श्योर करना कि यार कंपटीशन बहुत होता है। अगर तुम ऑन कैंपस वाला बच्चा कोई वीडियो देख रहा है, ऑफ कैंपस वाला बच्चा भी वीडियो देख रहा है, तो ये वाले टेस्ट में 100 on 100 स्कोर करने की कोशिश करना, सो दैट यू कैन गेट इनटू द इंटरव्यू राउंड्स। उसके बाद यार ये वाला राउंड तो हो गया। उसके बाद इंटरव्यूज में कितने राउंड होते हैं, क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं स्पॉन्सर की। वीडियो का स्पॉन्सर है Cryo.do। Cryo.do क्या है? Cryo.do एक वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू तुम एश्योर्ड जॉब ले सकते हो इन कंपनीज लाइक ग्रो, इन कंपनीज लाइक कॉमवर्ल्ड। बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज में तुम जॉब ले सकते हो। एंड इनके क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं यार? इनके प्रोग्राम्स होते हैं बैक एंड डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होता है, एक फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, और एक फेलोशिप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम होता है। अब देखते हैं यार इसमें क्या होता है। फुल स्टैक डेवलपर प्रोग्राम में तुम सीख रहे होगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, मर्न। बैक एंड डेवलपर प्रोग्राम में जावा, स्प्रिंग बूट, रेस्ट API, मोंगोडीबी, कैशिंग, ये सब सीख रहे होगे। एंड फेलोशिप प्रोग्राम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तुम सीख रहे होगे प्रोजेक्ट लेड, मर्न और बैक एंड स्पेशलाइजेशन, DS, एल्गोस। सबसे बेस्ट चीज ये है कि यार तुम्हें 1 वीक का फ्री ट्रायल मिलता है। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो 1 वीक का फ्री ट्रायल कर सकते हो। दैट आई एम गिविंग यू हियर इज एक गिफ्ट बाय यश गोयल। नीचे जाके तुम एक लिंक पे क्लिक करोगे, उस पे जाके तुम अपनी ईमेल आईडी भरोगे तो तुम्हें 3 चीजें मिल रही होंगी।
सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एंड हाउ टू प्रिपेयर योर रिज्यूमे टेम्पलेट्स। ये वाली चीज़ें तुम्हें फ्री में एक्सेस करने को मिल जाएंगी। एंड साथ में इफ़ यू वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम cryo.do यूज कोड arsh_goel, तुम्हें फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर मैं किसी ऑन कैंपस वाले बच्चे के प्रोसेस की बात करूं तो यार उसके बाद वाला राउंड होता है ग्रुप फ्लाई राउंड। ग्रुप फ्लाई राउंड में क्या होता है यार, ग्रुप फ्लाई राउंड में तुम्हारे कॉलेज में रिक्रूटर्स आते हैं, साथ में उनके इंटरव्यूअर्स आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी बच्चे फर्स्ट राउंड के बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको एक रूम में बिठाते हैं और उस रूम में तुम्हें बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें देना है। कैसे देना है, कोड नहीं करना है, तुम्हें एक पेपर एंड पेन दे दिया जाएगा। उस पेपर एंड पेन से तुम्हें अपनी अप्रोच लिखनी है, अपना कोड लिखना है, मतलब पेन एंड पेपर से कोड लिखना है, कहीं पे तुम्हें सबमिट नहीं करना, राइट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यूअर्स हैं या फिर जो रिक्रूटर्स हैं वो सारे रूम में घूम रहे हैं। दे आर ऑब्जर्विंग यू कि तुम कैसा कोड कर रहे हो, तुम कितने ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम क्या अप्रोच लगा रहे हो, तुमसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे वो साथ साथ में। एंड उसके बाद तुम वो चीज़ सबमिट करते हो एंड दे गिव यू अ शॉर्टलिस्ट। फिर उसके बेसिस पे काफ़ी सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। उस केस में मतलब उस ग्रुप फ्लाई राउंड में तुम्हें क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है, एक तो मतलब योर अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर। जो तुम कोड लिख रहे हो, कोड की क्वालिटी, कोड की मॉड्यूलैरिटी बहुत मैटर करती है यार। अगर तुम मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जाके उनको समझा रहे हो, वो पेपर से जज करेंगे भैया इसने कैसा कोड लिखा है, तो उस हिसाब से योर कोड राइटिंग स्किल्स शुड बी गुड। दूसरी चीज, उसके बाद यार अगर ये वाला राउंड भी क्लियर हो जाता है, फिर कौन सा राउंड आता है, इसके बाद आते हैं यार 2 से 3 टेक्निकल राउंड्स। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो इंटर्न के लिए हायर कर रहे हैं या फुल टाइम के लिए हायर कर रहे हैं। इंटर्न के लिए जनरली कम राउंड्स होते हैं, 2 राउंड्स होते हैं, कई बार यहाँ 1 राउंड ही होता है। उसके बाद एक हायरिंग मैनेजर राउंड होता है जो माइक्रोसॉफ्ट में एज अप्रोप्रिएट राउंड कहा जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल राउंड्स में यार क्या पूछती है माइक्रोसॉफ्ट, अगर टेक्निकल राउंड्स की बात करें यार ऑन कैंपस, तो द लेवल ऑफ डीएसए, मतलब फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड मेजरली थोड़ा डीएसए बेस्ड होता है। आई वुड से 50 to 60% प्रोसेस इज डीएसए बेस्ड। डीएसए में टॉपिक्स भी यार कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज़्यादा पूछती है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यूज नहीं होती। इट्स जस्ट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड दैट विल गेट यू इन फर्दर राउंड्स। तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट है। डीएसए के अलावा क्या पूछती है, डीएसए के अलावा यार सिस्टम डिजाइन में बेसिक क्वेश्चंस जैसे कि हाउ टू डिजाइन टिंडर, हाउ टू डिजाइन ट्विटर का आर्किटेक्चर कैसा होता है, मतलब क्रिकबज़ कैसे डिजाइन कर सकते हो, ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें ध्यान से सुनने हैं एंड ध्यान से उनका आंसर देना है। दे आर नॉट जजिंग यू कि तुम कैसे डिजाइन कर रहे हो, दे आर जस्ट जजिंग यू बेस्ड अपॉन योर इनोवेटिव अप्रोच। मतलब तुम इस क्वेश्चन, अगर कोई अननोन क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है, तुम उसको अप्रोच कैसे करते हो यार। इसके लिए प्रो टिप ये है कि तुम्हें बहुत इंटरैक्टिव होना है अपने इंटरव्यू के साथ, उसको अपनी अप्रोच बतानी है। ऐसा नहीं है कि तुम खुद से दिमाग में सोच रहे हो, नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यू विल हैव टू डिस्कस विद द इंटरव्यूअर। उस डिस्कशन के बेसिस पे वो जज करेगा, हाँ यार बच्चे में प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, ही इज एटलीस्ट एक्सप्रेसिंग हिज थॉट्स। तो वो वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही राउंड्स में। ग्रुप फ्लाई राउंड में भी वो चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यार अगर तुम्हारा टेक्निकल राउंड 1, 2 दोनों क्लियर हो जाते हैं, और इसके अलावा टेक्निकल राउंड्स में क्या पूछा जाता है, और इसके अलावा यार OS DBMS ग्रुप्स अगर तुमने अपने रिज्यूमे में लिख रखा है तो उसके ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ऑफ कैंपस की अगर बात करें तो ऑफ कैंपस में फर्स्ट राउंड मेजरली DSA बेस्ड होता है। यू कैन गेट क्वेश्चंस फ्रॉम मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद एक डिज़ाइन वाला राउंड होता है, उसमें तुम्हें मतलब सिस्टम डिज़ाइन का एक सवाल पूछेंगे, वो तुम्हें कोड भी करना हो सकता है, सिर्फ अप्रोच भी पूछ सकते हैं। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समवन, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम्स में थ्रेडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा एंड उसका कोड लिखवाया। तो इट इज़ नॉट जनरलाइज कि क्या पूछेंगे, बट तुम्हारी तैयारी पूरी होनी चाहिए जो जो सब्जेक्ट्स मैंने बोले हैं। उसके बाद यार एक हायरिंग मैनेजर राउंड आता है। हायरिंग मैनेजर मतलब इसको एज अप्रोप्रिएट राउंड बोलते हैं कि भैया तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए सूटेबल हो कि नहीं हो। तो एज अप्रोप्रिएट राउंड में क्या पूछते हैं यार, एज अप्रोप्रिएट राउंड में जनरल डिस्कशन होती है रिलेटेड टू योर वर्क दैट यू हैव डन, योर प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, तुम माइक्रोसॉफ्ट के लिए अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो। जनरल HR वाले क्वेश्चंस, HR डिस्कशन में भी कई बार अगर हायरिंग मैनेजर पूछना चाहे तो वो तुमसे कुछ टेक्निकल सवाल भी पूछ सकता है इस राउंड में। अच्छा अब भैया CTC एंड ब्रेकअप तो बता दो। तो CTC यार माइक्रोसॉफ्ट का होता है 45 लाख पर एनम। इस 45 लाख में से बेस सैलरी कितनी होती है, बेस सैलरी 13-14 के बीच में होती है, 14 मान लो। उसके बाद यार 22 लाख के स्टॉक्स देती है माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स तुम्हें मिलेंगे वर्थ 22 लाख। उसके अलावा क्या मिलेगा यार, उसके अलावा कुछ ज्वाइनिंग बोनस है 5 लाख के अराउंड, कुछ रीलोकेशन बोनस है, और भी बहुत सारे पर्क्स हैं दैट यू कांट डिफाइन इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब बहुत सारे डिफरेंट गिफ्ट्स, पर्क्स, गुडीज मिलते रहते हैं तुम्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो सारे एडिशनल पर्क्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड। तो ओवरऑल मिला के इट्स अराउंड 45।
उसके बाद भी देयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट माइट नॉट बी देयर इन द CTC, बट तुम्हें एज एन एम्प्लॉय पता चलती रहेंगी। इसके बाद यार माइक्रोसॉफ्ट में लेवल्स होते हैं। लेवल्स किस हिसाब से होते हैं? लेवल 59, लेवल 60, लेवल 61। जब तुम SD1 ज्वाइन करते हो लेवल 59 पे ज्वाइन करते हो, उसके बाद 60, 61, 62 ऐसे मूव करते करते तुम लेवल 80 तक पहुंचते हो। ये डिफरेंट रोल्स डिफाइन होते हैं, SD1, SD2, स्टाफ इंजीनियर, फिर प्रिंसिपल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सारे डिफरेंट रोल्स डिफाइन होते हैं इफ़ यू आर इनटू माइक्रोसॉफ्ट। तो ऐसे ऐसे तुम्हारी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी एंड साथ के साथ तुम्हारा कॉम्पनसेशन भी बढ़ेगा, साथ के साथ स्टॉक बोनस भी बढ़ेगा एंड एवरीथिंग विल इंक्रीज। माइक्रोसॉफ्ट में बाहर जाने का चांस है। इफ आई एम लेट्स से हायर्ड फॉर बेंगलुरु या फिर हैदराबाद या फिर नोएडा लोकेशन, तो मुझे अब रेडमंड ऑफिस में काम करना है। हाँ यार बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब एटलीस्ट 2.5 ईयर्स के बाद यू कैन इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द टीम्स। मतलब कुछ एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, मतलब ये वेरी करती है थोड़ा थोड़ा। तो इस टाइमलाइन के बाद यू कैन इंटरव्यू फॉर एनी ऑफ द टीम्स दैट इज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो तुम रेडमंड के ऑफिस में भी काम कर सकते हो या किसी भी ओवरसीज ऑफिस में काम कर सकते हो इफ यू विश टू। अच्छा, हम इंटर्नशिप के स्टाइपेंड की बात नहीं की। इंटर्नशिप का स्टाइपेंड भी दे हैव रिसेंटली इंक्रीज। पहले 80,000 होता था, नाउ इट्स 1 लाख टू 1.25 lakhs पर मंथ। तो इतना इंटर्नशिप का स्टाइपेंड में मिलता है इफ यू गेट एन इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। ये वीडियो देख लेने के बाद भी यार तुम ये क्वेश्चन पूछोगे कि भैया इंपॉर्टेंट क्या है माइक्रोसॉफ्ट के लिए। तो यार मैंने क्या किया है, मैंने ना कुछ क्वेश्चंस लिए हैं माइक्रोसॉफ्ट के, पिछले कुछ ऑनलाइन असेसमेंट्स के, पिछले कुछ इंटरव्यूज़ के, पिछले कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के। वो क्वेश्चंस को मैंने एक नीचे डॉक्यूमेंट में बना के दे दिया है। वो क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो माइक्रोसॉफ्ट में बैठने से पहले वो क्वेश्चंस एक बार देख लेना, कर लेना, सो दैट यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट। उसके अलावा तुम और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के प्रिपेयर कर रहे हो तो अर्श SD शीट है यार, चैलेंज भी चल रहा है, #क्रैक योर इंटर्नशिप एंड क्रैक योर प्लेसमेंट चैलेंज, जिसमें तुम पार्ट ले सकते हो यार। 280 क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें करीब 60 डेज में, तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिस्ट है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मोस्ट रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। तो वो जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बाकी इतना ही था इस वीडियो में यार, मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ अगर तुमने वीडियो एंड तक देखी है एंड और किस कंपनी का इसी तरह से ब्रेकडाउन देखना पसंद करोगे तुम लोग। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू पीपल आर शोइंग। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।